हेलो फ्रेंड, मैं जिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज के सेशन में फटाफट वापस से मार्केट का जायजा लेते हैं। और बीटीसी की अगर बात करते हैं तो राइट नाउ प्राइस चल रही है 48,215 के आसपास चल रही है। और कह सकते हैं कि आज के दिन कुछ हद तक एक ग्रीन कैंडल बनी है और स्टिल 12 घंटे और बचे हैं दिन समाप्त होने में। सो लेट्स सी कि ये ग्रीन में कन्वर्ट होता है कि रेड में कन्वर्ट होता है। स्टिल अगर चार्ट वाइज देखते हैं तो जो बेयर फ्लैग है उससे नीचे की तरफ प्राइस चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। वी हैव टू वेट फॉर ए क्लियर कट ब्रेकआउट। ओके, ऊपर आता है 52 से ऊपर आता है, देन ओनली वी हैव टू बी पॉजिटिव। मेन टाइम हमें फोकस करना है कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स अच्छा खासा नीचे की तरफ आ रहे हैं, जो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ बहुत शेयर कर चुका हूँ। मेटावर्स बहुत सारे कॉइन्स शेयर कर चुका हूँ। और अभी कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अरे ये सारे मेटावर्स तो है 40-50% नीचे की तरफ आ गए। तो आप अगर इस हिसाब से देखोगे तो आप फिर मार्केट में कुछ ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ होती है कि जब मार्केट गिरता है तब लोगों को मार्केट और ख़राब लगता है। लेकिन जो स्मार्ट लोग होते हैं वो इस वक्त के लिए तरसते हैं, ठीक है, कि कब मार्केट नीचे आ जाए और कब हम डिप में बाय कर लें और फिर ऊपर हम सेल करेंगे। ठीक है, तो यू हैव टू बी लिटिल बिट पॉजिटिव और थोड़ा सा जो चीज़ें हैं कॉइन्स है उनको ग्रैब करो। और अगर आप ऑलरेडी एंटर ले चुके हो देन यू शुड होल्ड। ठीक है, और ये जो है हम बहुत नज़दीक हैं, एक बाउंस बैक से बहुत नज़दीक आ चुके हैं और कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट मिल रहा है और छोटा मोटा हमें एक डिप देखने को मिल सकता है 44-45 के आसपास से, और वहाँ से एक बाउंस बैक हमें अच्छा खासा मिलेगा। बीएनबी की बात करता हूँ तो 550 के आसपास चल रहा है और बीएनबी भी काफ़ी अच्छा है। और मैंने कह सकता हूँ कि लास्ट 2 दिन पहले अराउंड 20 या अराउंड 25 बीएनबी मैंने बाई किए हैं एट अराउंड 560 के रेट पे। ठीक है, ये सब लॉन्ग टर्म के लिए, बिकॉज आई नो कि आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर मैं बीएनबी को 640-650 के ऊपर देखूंगा, तो वो हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो एक लमसम छोटा मोटा प्रॉफिट तो उसमें मिल ही जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस सेशन के अंदर एक और प्रोजेक्ट है, बढ़िया प्रोजेक्ट है, जिसको आप कह सकते हैं कि मीम कॉइन भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि मेटावर्स के अंदर एंट्री है, या आप ये भी कह सकते हैं कि फेसबुक का जो मेटावर्स आएगा और फेसबुक जो मेटावर्स लेके आएगा वो वीआर के ऊपर लेके आएगा। वर्चुअल रियलिटी जो हम एक वीआर गॉगल्स वगैरह पहनते हैं उसके अंदर देखते हैं, जिसको हम वर्चुअल एरिना कहते हैं, कि आप देख रहे हो, आप अंदर घुस रहे हो और सब चीज़ें कर रहे हो। ठीक है, खेल रहे हो सारी चीज़ें, तो उसके अंदर भी आने वाला है और उस चीज़ के ऊपर ही उनका वर्कआउट हो रहा है। ओके, तो बहुत सारे NFTs कलेक्टिबल्स वगैरह बनेंगे जिसको आप हम यूज़ कर सकते। तो यहाँ पे मैं आपके साथ ये प्रोजेक्ट यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ और इस प्रोजेक्ट को ध्यान से देख लेना, समझ लेना, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट्स रहते हैं, चाहे वो मीम कॉइन्स की बात करते हैं, चाहे हम फ्लॉकी की बात करते हैं, जब एक अर्ली स्टेज में होता है, ओके, तो दैट इज़ द राइट टाइम टू टेक एंट्री इन सच कॉइन्स एक बड़े प्रॉफिट के लिए। शिबा इनू की बात करते हैं, मेरे ख्याल से बहुत 2700% तो ये लास्ट कुछ महीनों के अंदर उसने दे दिया है, और बॉटम से देखते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिया है। फ्लॉकी की बात करते हैं, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया। ओके, अब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है, जो कॉइन है, इसको हम कहते हैं डॉज DI या डॉगी DI, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। तो आपके सामने ये स्क्रीन पे दिया हुआ है। अब ये है बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर है, ये इनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। अब इस चीज़ के अंदर मैं डीप में जाऊँ, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका श्योरिटी क्या है, मतलब कि ठीक ठाक है कि नहीं है, या ऐसी हवा में कुछ आ गया है, ले लिया, बाद में फंस ना जाए। तो यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ है वो हम यहाँ पे चेक करते हैं, कुछ सर्टिफिकेशंस की चेक करते हैं। मतलब जो लोग इसके पीछे हैं, जो लोग इसको डेवलप कर रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी वगैरह वेरीफाइड है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इनकी टीम वगैरह सबको अच्छे से वेरीफाइड की गई है बाई सॉलिड प्रूफ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस और 15 नवंबर 2021 के आसपास। और प्रोजेक्ट ओनरशिप जो है वेरीफाइड है। लिस्ट ऑफ ऑल टीम मेंबर जो है उनको भी वेरीफाई किया गया है। टीम आइडेंटिटी इज वेरीफाइड विद रैंडम रिक्वायरमेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट इज पब्लिश्ड ऑन मिननेट। ठीक है, तो इसको अच्छे खासा वेरीफाई किया गया है। एंड सॉलिड प्रूफ इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन कंप्लायंस। उसके साथ ही इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी जो है डेट इज ऑल्सो ऑडिटेड। तो और उसके साथ ही ये पूरा एक PDF है। टेकरेट ऑडिट कंपनी जो है उसने इसको पूरा अच्छे से ऑडिट किया है। तो ये इनकी वेबसाइट पे भी ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वगैरह क्या है। ठीक है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो थोड़ा सा पहले देखना चाहिए। तो ये आपको आगे भी मदद करेगा इनकेस अगर आप किसी और प्रोजेक्ट की थोड़ा छानबीन कर रहे हैं तो पहले ये सारी चीज़ें देख लें।
तो ये जो इसके अंदर दिया गया वो आगे मैं आप लोग से भी डिस्कस करूंगा, ओके। और किस चीज़ के ऊपर ये वर्क करता है वो भी आप लोग के साथ मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो डॉज डी आई टोकन फ्रॉम ए गैलेक्सी फार फार अवे। अब इस टोकन की खासियत ये है कि यहाँ पे जब हम डॉज डी आई को बाय करते हैं, ओके, अपने पास रखते हैं, होल्ड करते हैं, तो हमको आवरली बेसिस पे कुछ बीएनबी जो होते हैं वो रिवॉर्ड्स की तरह मिलते हैं। उसके साथ यहाँ पे दो चीज़ों को और यूज़ किया जा रहा है, ऑटो बायबैक है, जिसकी वजह से टोकन की जो प्राइस है वो मेंटेन रहती है और बढ़ती रहती है, ओके। नेक्स्ट, डॉज डी आई इज कोलैटरलाइज्ड क्रिप्टोकरेंसी दैट ग्रांट्स इन्वेस्टर्स होल्डिंग डॉज डी आई instant BNB rewards on all transactions with auto claim and protects them from its unique Death Star auto boost बायबैक। ठीक है, डेथ स्टार नाम दिया गया है, ये क्या है हम लोग देख लेते हैं, ओके। तो ये डेथ स्टार जो प्रोटोकॉल है यहाँ पे क्या होता है कि ऑटो बूस्ट बायबैक फंक्शन है। इससे क्या होता है कि टोकन्स आर बॉट बैक फ्रॉम द मार्केट रिजल्टिंग एन इमीडिएट इफेक्ट ऑन द प्राइस। अब ये क्यों बायबैक करते हैं, कैसे बायबैक करते हैं, वो ट्रांजैक्शन फीस जो होती है, जब भी हम बाय करते हैं सेल करते हैं तो जो ट्रांजैक्शन फीस होती है उसमें से कुछ परसेंटेज जो होता है उसको यूज़ किया जाता है टोकन को वापस से बायबैक करने के लिए, ओके। और कुछ परसेंटेज जो होते हैं वो मार्केटिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। तो इससे क्या रहता है कि जो प्राइस है वो इंटैक्ट रहती है। मैं चार्ट दिखाऊंगा, प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ते हुए जा रही है। रिवॉर्ड्स की बात करते हैं तो होल्डर्स आर एडिशनली ऑटो स्टेक्ड इंस्टेंटली रिसीविंग 4% और 7%, इट डिपेंड्स ऑन बाय और सेल फीस of the transaction volume in BNB rewards with auto claim, and they can watch their wallet grow in real time. Minimum requirement 200 billion of Doge DI token। ठीक है, 200 बिलियन आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन इसकी प्राइस बहुत कम है। ठीक है, तो $100-200 भी डालते हैं तो इतना सारा मिल जाएगा, ओके। और ये सारी चीज़ें मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए कह रहा हूँ। और दूसरी चीज़, यहाँ पे टोकन बर्न की हम बात करते हैं तो आने वाले कुछ टाइम के अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी में टोकन बर्न्स भी होंगे। मेन एम ये रहेगा कि प्राइस जो है उसको और ऊपर लेके जाना है। तो द टोकन्स बॉट थ्रू बायबैक आर इमीडिएटली बर्न्ड। दिस क्रिएट्स ए ट्रू बर्न व्हिच मींस दैट द रियल वैल्यू इज एक्सचेंज्ड फॉर द टोकन्स दैट आर सेंट टू द बर्न वैलेट। इनका वाइट पेपर भी आपको पढ़ना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा और इसको आप यहाँ से इस हिसाब से सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पूरी डिटेल्स दी गई है। देन यहाँ पे हम इसके टोकनॉमिक्स पे आते हैं। बाई फी जो है, सेल फी है, ये दी गई है। बाई फी 15% है, 4% BNB जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आवरली, 5% मार्केटिंग में, डेवलपमेंट में, और 6% जो है डेथ स्टार ऑटो बूस्ट के लिए यूज़ की जाती है। इनका रोड मैप की बात करेंगे तो फेज़ 1 जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, फेज़ 2 सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, और फेज़ 3 में ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। रिसेंटली इसका प्री सेल भी हुआ था और प्री सेल में मेरे ख्याल से सॉफ्ट कैप जो था दैट इज़ नियर अबाउट 250 BNB का था और हार्ड कैप 500 BNB का था। वो ऑलमोस्ट बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया था, तो वो सारी चीज़ें हो गई हैं। देन इनका पैनकेक स्वैप जो था उसके ऊपर लिस्टिंग का था, वो भी सारी चीज़ें इनका हो गया है। और फेज़ 3 की सारी चीज़ें हो गई हैं, मार्केट कैप रीच हो गया है, इन्फ्लुएंसर्स रीच हो गए हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुका है, ओके। और फेज़ 4 जो है इसके अंदर ये लोग डॉज DI कार्ड गेम लेके आने वाले हैं दैट विल बी यूजिंग ऑन कंसेप्ट ऑन विच फेसबुक मेटावर्स जो है वो फोकस कर रहे हैं, यानी कि VR टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, वर्चुअल रियलिटी जो एरिना होता है उसके ऊपर ये लोग वर्कआउट कर रहे हैं, जहाँ पे कार्ड गेम जो होगा वो यूज़ किया जाएगा। इसके लिए ऑफकोर्स डॉज DI टोकन्स का यूज़ किया जाएगा, NFTs होंगे, कैरेक्टर्स होंगे, जितने पावरफुल कैरेक्टर्स होंगे उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे कुछ इसमें गेम्स भी आने वाले हैं, तो दे आर गोइंग नेक्स्ट लेवल, यानी कि मेटावर्स पे और NFT पे आने वाले हैं। और ये जस्ट शुरुआत ही है, तो आगे मेरे ख्याल से बहुत लंबा जाने की ये गुंजाइश है इसके अंदर। प्राइस भी हम अच्छा खासा ऊपर देख सकते हैं। और पिंक सेल जो था यहाँ पे इनका प्री सेल वगैरह हुआ था। अब एक चीज़ और जो हमेशा किसी भी नए प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर देखने वाली ये चीज़ है कि वो लंबे टाइम तक स्टैंड करेगा कि नहीं करेगा, उसके पास लिक्विडिटी कितनी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चाहे मैं इस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, डॉज DI की बात कर रहा हूँ या किसी प्रोजेक्ट की, वहाँ पे कितनी लिक्विडिटी जो होती है वो लॉक की गई है। लॉक का सेंस ये हो जाता है कि भाई वहाँ पे सेफ्टी है, कोई कुछ भागने वाला नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो चीज़ें लॉक रहती है वो हमेशा के लिए लॉक हो जाती है। अब पिंक सेल पे जो इनका प्री सेल हुआ था इसमें थोड़ा सा हम एक नज़र डालते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। लिक्विडिटी परसेंटेज कितना है, 70% लिक्विडिटी है,
और लिक्विडिटी अनलॉक टाइम मतलब कितने टाइम के बाद ये 70% जो लिक्विडिटी है वो अनलॉक होगी, जो टोकन से अनलॉक होंगे, वो 3 साल है। ओके, तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि मार्केट में सिर्फ 30% जो टोकन्स हैं वो अवेलेबल होंगे ट्रेड के लिए, और डेट्स वाई यहाँ पे बायबैक भी चल रहा है, बर्निंग भी चल रहा है, ट्रांजेक्शन फीस में से उसमें कन्वर्शन भी चल रहा है, रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है। तो ऑफकोर्स लिमिटेड क्वांटिटी है जिस वजह से प्राइस में एक इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। बट अगेन ये सारी चीज़ें जो मुझे दिख रही हैं समझ रहा हूँ मैं, उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। लेकिन कभी भी कोई कितना भी अच्छा हो या कैसा भी हो, इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोचना, चीज़ों को समझना, क्योंकि हो सकता है कि आप चीज़ों को अलग ढंग से समझ रहे हो, मैं कुछ अलग ढंग से समझ रहा हूँ, और कभी भी सब कुछ नहीं लगाना है, ये ध्यान रखो। लग रहा है ठीक ठाक, लग रहा है कि हाँ प्राइस जा सकता है, मैं चार्ट दिखाऊंगा, तो छोटा मोटा आप लेके छोड़ सकते हैं। तो मुझे जो इसमें अच्छी चीज़ें लगी हैं वो तो एक लिक्विडिटी जो लॉक रहेगा 3 साल तक वो रहेगा, उसके साथ ही जो टीम मेंबर्स हैं, डेवलपर्स हैं, जो भी इसके पीछे हैं, दे आर वेरीफाइड बाय सॉलिड प्रूफ, डबल KYC हुआ है उनका। तो ये थोड़ी सी चीज़ें मुझे सही लग रही है इसके अंदर, जो मुझे सोचने पे मजबूर कर रहा है कि भाई करना है या नहीं करना है। ओके, और उसके साथ ही आप इनके टेलीग्राम का जो एक ऑफिशियल कम्युनिटी ग्रुप है वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग 14,800 के आसपास लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। तो वहाँ पे जाइए, डिस्कस करिए, जो भी मन में सवाल है वो वहाँ पे आप पूछ सकते हो, और इन सब चीज़ की जो लिंक है वो मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा। उसके साथ ही इनके अगर हम ट्विटर अकाउंट पे यहाँ पे जाते हैं, ओके, क्योंकि ये सारी चीज़ें देखना वेरी इंपॉर्टेंट। लगभग 35,000 फॉलोअर्स यहाँ पे हैं, और इनका लेटेस्ट जो ट्वीट है 21 आवर्स पहले है, द डिस्पैच इन्फॉर्म अस दैट 10 ट्रिलियन ओके डॉज टोकन हैज़ बीन बर्न फॉर एवर। ओके, ये बर्निंग हो चुका है, और यहाँ पे डेट्स दी गई हैं। तो दूसरे 10 ट्रिलियन टोकन जो बर्न होंगे वो मेरे ख्याल से 10 तारीख को है, और फिर 11 तारीख के आसपास भी कुछ है। ओके, तो आज कुछ और बर्न होंगे, तो ऑलमोस्ट 20 ट्रिलियन जो है वो ऑलरेडी बर्न हो चुके हैं। और यहाँ पे आप सारी अपडेट्स पढ़ सकते हैं, जो भी आपको लेटेस्ट अपडेट्स देखनी है वो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और ये है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर हम लोग इसको देख रहे हैं, डॉज DI। और कभी भी आपको सर्च करना है तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है इसको यहाँ से आपको कॉपी करना है, ठीक है, नोट कर लेना है। और आप कॉइन मार्केट पे जा रहे हो और पैनकेक स्वैप पे जा रहे हो तो उसी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को डाल के आपको करना है, क्योंकि जब भी मार्केट में कोई नई चीज़, दमदार चीज़ आती है तो उसके डुप्लीकेट्स बहुत बन जाते हैं। ओके, आप डॉज DI करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो वो देखना है। और ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आता है, उसको यहाँ पे मैच करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट नाउ 33.85% में इसकी बढ़त हुई है, और यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं, ये कंटिन्यूसली चार्ट में यहाँ पे ग्रोथ है, प्राइस में अभी भी यहाँ पे ग्रोथ चल रही है। अब आपको अगर बाय करना है तो क्या करना है, देखिए इनकी वेबसाइट पे यहाँ पे दिया है बाय ऑन पैनकेक स्वैप, इस पर आप क्लिक करोगे तो इस हिसाब से ये पेज आ जाएगा यहाँ पे। ओके, और इन BNB पेयर है, आपको BNB चाहिए रहेगा इसको बाय करने के लिए, और मैंने यहाँ पे अपना मेटामास्क जो है यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है कि 12 BNB मेरे पास हैं, जिनको यूज़ करके मैं यहाँ पे इसको बाय कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं। 1 BNB का बाय करना है तो आपको लमसम इतनी क्वांटिटी डॉज DI मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे स्लिपेज वगैरह आप देख सकते हैं। फिर स्वैप करोगे तो यहाँ से आपको कंफर्मेशन मांगेगा मेटामास्क, और फिर कंफर्म करोगे और स्वैप आप कर सकते हो। ठीक है, तो इट्स दैट सिंपल। तो जब तक आप होल्ड करोगे आपको इसके बदले जो है कुछ ना कुछ BNBs वगैरह भी मिलते रहेंगे आपके अकाउंट में। ओके, फाइनली इनका जो मेन एक जो टीजर है, जो कह सकते हैं कि बहुत जल्दी इसका ट्रेलर भी ये लोग लॉन्च करने वाले हैं, डॉज DI कार्ड गेम मेटावर्स इंटीग्रेशन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आने वाला है, इस हिसाब से चीज़ें रहेंगी। तो इसके बाद से ऑफकोर्स वी कैन एक्सपेक्ट सम पुश इन द प्राइस। ठीक है, तो ये था एक जस्ट क्विक ओवरव्यू ऑन डॉज DI, और मैंने कुछ इसको बाय करके रखा है, और आगे मैं और इसकी परफॉर्मेंस देखूँगा किस हिसाब से क्या है, और जैसा होता है इसका एक और जो सेकंड रिव्यू होगा वो आगे मैं आपको साथ शेयर करूंगा, जहाँ पे इसके प्राइस के बारे में देखेंगे भाई प्राइस कितना बढ़ा है कितना नहीं बढ़ा है, वो सारी चीज़ें आगे मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। मीन टाइम आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं dodgedi.com, सारी चीज़ें देख सकते हैं, परख सकते हैं, और फिर आपको अगर बाय करना है तो पैनकेक स्वैप पे जाके इसको छोटा मोटा बाय कर सकते हैं। ठीक है, इस सेशन को एंड करें उससे पहले फटाफट कुछ और इंपॉर्टेंट कॉइन्स है जिनके ऊपर वापस से आपको कहूँगा कि थोड़ा सा नजर रख लेना। सबसे पहले यहाँ पे गाला की बात करते हैं,
सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, बड़ा बढ़िया ट्रायंगल है। और वी ऑल नो कि यहाँ से हम हाइट पकड़ते हैं उसको यहाँ पे ऊपर रखते हैं, तो लमसम यहाँ तक हमें बताता है कि करंट प्राइस से भी अगर मैं नापूँ तो 80% के आसपास में मिल सकता है। और ये अगर प्रीवियस टॉप बात करते हैं 56% के आसपास नीचे गया था, और राइट नाउ बात करते हैं एज ऑन टाइम तो 36% नीचे चल रहा है अपने कुछ दिन पहले के ये टॉप से। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सैंड की बात करते हैं, और सैंड का कर सकते हैं कि ये अच्छा खासा एक फॉलिंग वेज है जो ब्रेकआउट ले सकता है। उसके साथ ही अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये अच्छा खासा एक बुल फ्लैग भी बनता है। जितना बड़ा फ्लैग होता है, ठीक है, उतना ही ज़्यादा तेज ये बाउंस बैक मार सकता है। तो सैंड के ऊपर नज़र रखो, क्योंकि ये है गाला है, इंजन है, ये तो कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। इट्स ए मैटर ऑफ टाइम, जस्ट बीटीसी थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है तो मार्केट थोड़ा सा डगमगा गया, बट दे आर ऑल गोइंग टू ड्रॉप वेरी सून। फाइनली यहाँ पे बीटीसी की बात करते हैं कि बीटीसी में अब और क्या लगता है, क्या ये 43-44 के आसपास जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं ट्राई करूँ 1 आवर के चार्ट पे, तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर भी हमें देखने को मिल रहा है। इस हिसाब से ये हेड है, सॉरी इस हिसाब से ये यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर है, ये आपका यहाँ पे हेड बन गया, और ये वापस यहाँ पे राइट शोल्डर बन गया, ठीक है। और नॉर्मली हम क्या करते हैं, सपोज कीजिए ये जो एक नेक लाइन है, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ओके, ये नेक लाइन है, और यहाँ से अगर इसकी हाइट पकड़ते हैं हम यहाँ तक, ये थोड़ा छोटा यहाँ तक आ रहा है, और इसको उठा के मैं अगर यहाँ पे भी रखता हूँ, इस लेवल के आसपास रखता हूँ, नेक लाइन के आसपास, तो भी जो प्राइस रेंज बताती कि अगर यहाँ से प्राइस नीचे जाता है 46,650 जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, अगर मैं यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पकड़ता हूँ तो वहाँ से जो ब्रेकआउट आता है वो भी 41 और कह सकते हैं 43 के बीच में कहीं ना कहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे देखना, इट विल बी ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, और ये जो प्रीवियस जो डिप है वहाँ तक ये जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये तक क्विक अपडेट ऑन बीटीसी, कुछ इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइन्स जिसके ऊपर आपको कभी भी नजर रखना है, लेना चाहिए आप लोग को अगर आप ले सकते हो तो। और साथ ही हमने यहाँ पे एक और जो अच्छा खासा एक प्रोजेक्ट लग रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स डबल केवाईसी, और जो उसका लॉकिंग पीरियड है टोकन का उसको देख के डॉज डीआई है, उसको मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आप लोग वापिस वेबसाइट पे जाइए, देखिए, समझिए, और सही लगे तो छोटा मोटा आप उसके अंदर निवेश कर सकते हैं। ऑफकोर्स माइंड में ये चीज़ ध्यान रखना कि जो पूरा क्रिप्टो है मार्केट जो है उसमें बीटीसी मेन है, अगर बीटीसी थोड़ा सा डगमगाया तो पूरा क्रिप्टो मार्केट जो है वो हिल जाता है। नो मैटर आपके पास इथेरियम हो, बीएनबी हो, या अच्छे से अच्छा कॉइन हो, सोलाना हो, डॉट हो, सब डगमगा जाते हैं, ओके। तो अगर आप कोई नए प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के करना, कभी भी ज़्यादा अमाउंट बिल्कुल इन्वेस्ट मत करना, छोटा मोटा एक निवेश करना, $100-200 आप कर सकते हैं कि अगर कभी नहीं भी सक्सेसफुल होता है तो भी आपको नुकसान नहीं है। बट अगेन कहीं भी इन्वेस्ट करते हो तो थोड़ा सा टाइम देना बहुत ज़रूरी बनता है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को क्लिक करना ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आप लोग से मिस ना हो। जल्द मिलेंगे, तब तक के टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।